हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धांत चौधरी और आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर एक्सपर्ट में। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का जो है कि एग्ज़ाम लिया था, तो उससे रिलेटेड मैंने 100 क्वेश्चन उनसे पूछा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इस जो क्वेश्चन है जो मैंने स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, जो हमारे पास ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, तो वही क्वेश्चन ऑनलाइन भी शेयर किया जाए ताकि आप सभी को इस चीज़ के बारे में पता हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इसका आंसर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम टोटल जो 100 क्वेश्चन है उन्हें अटेम्प्ट करने वाले हैं और आप लोगों को बताने वाले हैं कि सबका क्या आंसर होता है। तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे और हमारा यहाँ पे PDF ये खुला हुआ है। तो ये 100 क्वेश्चन है जिन्हें हम यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 100 क्वेश्चन है। तो इन्हीं सबको हम अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो चलिए देख सकते हैं ये टेक्निकल सिद्धांत कंप्यूटर एकेडमी, ये हमारा लोगो, ये हमारा जो ID है, मोबाइल नंबर है, ईमेल ID, यहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि मैं जो भी स्टूडेंट का एग्ज़ाम लेता हूँ तो यहाँ पे माइनस मार्किंग दे देता हूँ ताकि बच्चे सही बनाएं। और हमारा जो हाईएस्ट स्कोर जाता है वो 86, 87, 89 तक जाता है। यहाँ तक हमारा हाईएस्ट स्कोर स्टूडेंट का जाता है। तो आप लोग भी मोटिवेट हो सकते हैं इन चीज़ों को पढ़ने के लिए। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला है, इस चीज़ के बारे में देख सकते हैं, ये 3 है जिसके अंदर ये पूरा भरा हुआ और कोड क्या है। देखिए, जब आप OMR शीट बनाते होंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि OMR शीट कैसे बनाते हैं MS वर्ड के अंदर। और जब आप OMR शीट में MS वर्ड के अंदर बनाएंगे तो उसके लिए कुछ कोड होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2778। आप MS वर्ड में 2778 लिख के Alt X करेंगे तो आपका ये 3 आएगा, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे देखिए किसी चीज़ को समझाने नहीं, क्योंकि अगर समझाएंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि धीरे धीरे शॉर्टकट में ही निकाल दूँ, सिर्फ आपको आंसर पता चले। सन 1822 में चार्ल्स बेबेज ने कौन से इंजन का खोज किया था? तो उन्होंने डिफरेंस इंजन का खोज किया था 1822। विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर का नाम बताए, वो होगा आपका ऑप्शन ए ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी कब से कहाँ तक चला था? तो अगर आप लोगों को पीढ़ी के बारे में पता नहीं, जनरेशन के बारे में नहीं पता है, तो आप ये सभी वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ सभी आपको वीडियो मिल जाएंगे। वो 1946 से 1956 तक चला। सबसे फास्ट और सबसे अधिक क्षमता वाला कंप्यूटर वो सुपर कंप्यूटर। कीबोर्ड है, कीबोर्ड के आउटपुट इनपुट पावर सप्लाई, तो वो कीबोर्ड आपका इनपुट डिवाइस है। किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? ट्रांजिस्टर का जो उपयोग है वो 2nd जनरेशन में किया गया था। 3rd जनरेशन कब से कब तक चला था? तो देखिए 3rd जनरेशन जो था, जो आपका 1st जनरेशन था वो 1946 से 56, 56 से 64, 64 से 73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 64 से 73। माइक्रो प्रोसेसर का यूज किस जनरेशन में हुआ था? वो आपका 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था। फर्स्ट में हुआ था आपका वैक्यूम ट्यूब, 2nd में ट्रांजिस्टर का, 3rd में IC का, 4th में आपका माइक्रो प्रोसेसर और 5th में ULBSI, अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड, राइट। आकार के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? आकार के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांटा गया है, सुपर कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया? तो अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आपका एनालॉग, हाइब्रिड और डिजिटल। माउस के कर्सर को डॉक्यूमेंट या लाइन के आरंभ में लाने के लिए क्या करते हैं? तो होम की का इस्तेमाल करते हैं। स्पेलिंग को चेक करने के लिए किस फंक्शन बटन का यूज करते हैं? तो वो आप F7 से स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। सेव एज का शॉर्टकट की क्या है? तो वो आपका F12 है। जैसे ही MS वर्ड में ओपन करते हैं और सेव एज करना हो तो F12 का यूज कर सकते हैं। रिफ्रेश करने की शॉर्टकट की वो आपका F5। माउस कितने प्रकार के होते हैं? तो माउस आपका 3 प्रकार का होता है, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और वायरलेस। सबसे पुराना माउस का नाम है वो हो जाएगा आपका मैकेनिकल माउस। नोटपैड में सेव एज का शॉर्टकट की क्या है? तो सेव एज का Ctrl+Shift+S ये आपका शॉर्टकट की है। रिप्लेस का शॉर्टकट की हो जाएगा आपका Ctrl+H। कट का शॉर्टकट की क्या होगा? तो कट का हो जाएगा Ctrl+X। न्यू विंडो लाने की शॉर्टकट की क्या होगा? तो देखिए न्यू विंडो जो है हम नोटपैड में लाते हैं और अगर हमें न्यू पेज लाना हो तो Ctrl+S, बट अभी बोला न्यू विंडो लाने के लिए, तो विंडो लाने के लिए हमें नन, क्योंकि यहाँ पे Ctrl+Shift+N होता बट यहाँ पे ऑप्शन में है ही नहीं। नोटपैड में बाय डिफॉल्ट टाइटल बार, तो नोटपैड में बाय डिफॉल्ट टाइटल बार अनटाइटल होता है। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत जगह पूछे जाते हैं अगर आप कंप्यूटर क्लास करते हैं, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चन को आप रट लें।
और इसका मैं PDF आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, वहाँ से जाके आप इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं और आंसर शीट भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से जाके आप ले सकते। नोटपैड कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो नोटपैड आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में पहले से इनबिल्ड रहता है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो गया। और जो हमें बाहर से यूज करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया। तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो .txt आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नोटपैड में टाइम एंड डेट का शॉर्टकट की वो हो जाएगा BF5। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि ऑप्शन ए है आपका। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। PPM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पेज पर मिनट होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। CVV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आप। P2P पीयर टू पीयर, जो कि ऑप्शन ए है आप। AEPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आधार अनेबल पेमेंट सिस्टम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है AEPS का फुल फॉर्म। मिनिमाइज द रिबन बार, कंट्रोल प्लस F1, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। वर्डपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? तो RTF वर्डपैड का एक्सटेंशन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। वर्डपैड में टाइटल बार बाय डिफॉल्ट किस नाम से रहता है? तो वो डॉक्यूमेंट के नाम से रहता है बाय डिफॉल्ट, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। बाइनरी में कितने नंबर होते हैं? वो 2 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो लिनियस आपका ऑपरेटिंग है, यूनिक्स भी ऑपरेटिंग है, एंड्रॉइड भी ऑपरेटिंग है, तो बट नन होगा इसका आंसर डी। हेक्साडेसिमल ऑप्शन नंबर ए आपका हेक्साडेसिमल हो। कंप्यूटर को किस में मापा जाता है? मतलब कंप्यूटर की गति को किस में मापा जाता है? तो वो RPM में मापा जाता है, ऑप्शन नंबर आपका ए। भारत में मोबाइल फोन का आविष्कार कब हुआ था? तो 31 जुलाई 1995 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज ओलेक्स? ओलेक्स क्या है? तो ओलेक्स एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। पहला सर्च इंजन, तो देखिए अगर पॉपुलर सर्च इंजन बोलेगा तो वो गूगल होगा, लेकिन अगर पहला बोलेगा तो वो आर्काइव होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है आपका। चीन में कौन सा सर्च इंजन चलता है? तो चीन में आपका जो है बैडू चलता है, बैडू। और गूगल तो अमेरिका की कंपनी है, बिंग तो माइक्रोसॉफ्ट की है, राइट। IMEI नंबर कितने डिजिट के होते हैं? तो IM नंबर वो 15 डिजिट के होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? तो RBI का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी। IIBF का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट बैंकिंग फाइनेंस, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहला मोबाइल फ़ोन नंबर क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, जो 666 हो गया, ये ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। कंप्यूटर सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? तो 30 नवंबर को कंप्यूटर सिक्योरिटी डे मनाया जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी है। भारत का सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम को कहाँ बनाया गया था? तो पुणे में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए। विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, तो सबको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट होता है, ऑप्शन नंबर ए। जंक ईमेल को क्या कहा जाता है? जंक ईमेल को स्पैम ईमेल भी कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। टैक्स कितने टाइप के होते हैं? टैक्स 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर बी। GST नंबर कितने डिजिट के होते हैं? तो GST नंबर 15 डिजिट के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। GST कितने टाइप के होते हैं? तो GST 4 टाइप के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। CGST, SGST, UTGST और IGST। IGST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड GST, ऑप्शन नंबर ए। IGST कौन सा GST है? CGST प्लस SGST, ऑप्शन नंबर ए। GST कौन सा टैक्स है? देखिए GST हम सरकार को इनडायरेक्ट तरीके से देते हैं, तो इनडायरेक्ट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। GST माने कि अगर हम कोई सामान परचेज करते हैं, कोई गुड्स एंड सर्विस लेते हैं, तो उस पर हम GST देते हैं, तो उस पर हम डायरेक्ट सरकार को नहीं देते हैं, किसी दुकानदार के थ्रू देते हैं, तो वो दुकानदार हमसे लेता है और वो दुकानदार खुद GST भरता है, तो हम इनडायरेक्ट तरीके से दिए, तो इसीलिए GST जो है इनडायरेक्ट इनकम होगा, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स होगा। इनकम टैक्स कौन सा टैक्स है? ऑप्शन नंबर ए आपका डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्ट हम सरकार को देते हैं इनकम। GST आर में आर क्या है? आर एक रिटर्न है, ऑप्शन नंबर ए। इग कौन सा स्लेब में आता है? देखिए आपको स्लेब की बात करें तो 0, 5, 12, 18 और 28%, ये 5 स्लेब हैं, जिसके अंदर जो इग है वो आपका 0% है। टी कौन सा स्लेब है? टी है आपका 5%। कंप्यूटर कौन सा स्लेब में आता है? तो कंप्यूटर आपका 12, ऑप्शन नंबर बी। स्कूल बैग कौन सा स्लेब है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18%। जो आपका लग्जरी आइटम है वो कौन सा स्लेब है? वो आपका हो जाएगा 28, जो ऑप्शन नंबर बी। GSTIN का फुल फॉर्म GST यानी गुड एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर ए। ये 15 डिजिट के जो GST नंबर है, इसमें 22 का अर्थ क्या है? ये जो आपका स्टार्टिंग में जो 2 डिजिट है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्टेट कोड, ऑप्शन नंबर बी।
टोटल नंबर इन जीएसटी काउंसिलिंग में कितने, टोटल जीएसटी काउंसिलिंग में कितने मेंबर्स होते हैं, सॉरी यहाँ नंबर हो गया, मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो सॉरी मिस्टेक हो गया कि यहाँ पे हम नंबर लिख दिए। मेंबर कितने मेंबर होते हैं, तो 33 मेंबर होते हैं। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017, एक ऑप्शन नंबर ए। जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं, बग, ऑप्शन नंबर बी। ये जो चिन्ह है इन्हें क्या कहते हैं, तो इसे डबल कोटेशन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो ये टिल्ड है, ऑप्शन नंबर ए। डोमेन नेम youtube.com को कब रजिस्टर किया गया, ये 14 फरवरी 2005, ऑप्शन नंबर बी। हेडफोन में क्या रहता है, तो हेडफोन में चुंबक रहता है। डिजी लॉकर किससे रजिस्ट्रेशन होता है, तो डिजी लॉकर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको आधार कार्ड नंबर का जो है कि वो ज़रूरत होता है और उसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। एक सरकारी एप्लीकेशन है जिसे यूज करने के बाद आप किसी को भी कहीं भी दिखा सकते हैं। एप्पल का सीईओ टिम कुक, गूगल का फाउंडर लैरी पेज। इनमें से कौन एक सीपीयू का प्रकार है, तो ALU, ऑप्शन नंबर सी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इनमें कौन एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो वो हो जाएगा आपका SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इनमें से सिर्फ रीड कौन करता है, तो रोम, रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी। विंडो 10 में सर्च ऑप्शन कहाँ होता है, तो विंडो 10 में सर्च ऑप्शन हमेशा लेफ्ट साइड में होता है। बैंक किस पर इंटरेस्ट देती है, तो बैंक लोन पर इंटरेस्ट देती है। सेंटर पैराग्राफ का शॉर्टकट की क्या होता है, तो कंट्रोल ई होता है सेंटर करने के। रिप्लेस का शॉर्टकट की क्या है, तो कंट्रोल एच, क्योंकि एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। APK का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट, ये एक एक्सटेंशन है। PNG का क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफी, ऑप्शन नंबर ए। JPEG का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी। इसे या तो हम ज्वाइंट फोटोग्राफ एक्सपर्ट ग्रुप भी बोल सकते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो XLSX, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, तो DOCX, ऑप्शन नंबर बी हो जाए। रैम कितने टाइप के होते हैं, तो रैम 2 टाइप के होते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। ऑफिस में यूज होने वाला नेटवर्क का नाम क्या है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी। इनमें से कौन एक सोशल साइट नहीं है, अमेजन। अमेजन आपका सोशल साइट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। भारत में उमंग ऐप कब जारी हुआ था, तो वो हुआ था 23 नवंबर 2017, जिसकी इसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो वो आप याद रखेंगे 23 नवंबर 2017। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 23 नवंबर 2017, ये हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर। भारत में उमंग ऐप कब शुरू हुआ था, तो 23 नवंबर 2017। यूपीआई किसके द्वारा विकसित है, तो NPCI के द्वारा विकसित है, ऑप्शन नंबर ए। रन डायलॉग बॉक्स की शॉर्टकट की क्या है, तो विंडो आर, ऑप्शन नंबर बी। ATM कार्ड में CVV नंबर कितने डिजिट के होते हैं, तो वो 3 डिजिट के होते हैं, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CFA का फुल फॉर्म क्या, कंप्यूटर फाइनेंशियल अकाउंट होता है, तो सॉरी ये गलत है, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, ये फॉल्स होगा। ADCA का फुल फॉर्म क्या होता है, एडवांस डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि ADCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होता है। CU CPU का एक भाग है, तो यस ट्रू, क्योंकि CU, ALU और MU ALU जो ये तीनों है CPU के एक भाग होते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, जिनमें से एक क्वेश्चन गलत था, दूसरे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन गलत था, तो एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पे राइट आंसर आपको बता दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट में बताइए, और आप बताइए कि ये इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप उस क्वेश्चन को डाउनलोड कीजिए और उसे आप निकाल के और क्वेश्चन बनाइए, और बनाने के बाद हमें ये बताइए कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन थे जो कि खुद बनाए हैं। ये पहले आप आंसर मत देखिए, पहले बनाइए, उसके बाद मिलाइए और आप बताइए कि आपका कितना राइट हुआ, और इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।